तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित 8 क्लास कक्षा 8 का। ठीक है, अगर आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं तो इसको पढ़ सकते हैं हम शुरू से लेकर अंत तक। यानी कि ये जो 8 क्लास का बुक है पूरी कंप्लीट कर देंगे। 7 क्लास का बुक हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर उसका वीडियो नहीं देखे तो देखिए, प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग 8 नंबर का हम इंट्रोडक्शन बता चुके थे और एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1 क्वेश्चन से लेकर 6 तक हम सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अपने बुक ओपन कर लीजिए। ये किताब आपके पास है ना? ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1 नंबर, 2 नंबर और देखिए 3, 4, 5, 6 तक हम पहला वीडियो बना चुके हैं, अपलोड किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसके बाद आज हम लोग 7 नंबर बनाने वाले हैं। निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब छोटा से बड़ा, जिसे हम लोग गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते हैं ना 100 तक, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम यानी कि छोटा से बड़ा, ठीक है, वो बोलते हैं। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ये हम लोग कर रहा है 1 नंबर 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6। इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं अपनी कॉपी में बनाने। क्लास एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्लास कितना बताइए, 8 क्लास 8। ठीक है, और JCERT बुक, JCERT बुक। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 7 नंबर बनाएंगे। क्या बनाना है जी, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में सजाना है। पहला नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 1/2, 2/9 और इसके बाद 4/3 और उसके बाद है 1/6। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए ये ऊपर वाला जो 1, 2, 4, 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और ये जो 2, 9, 3, 6 लिखा हुआ है नीचे में, इसको हम लोग हर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझाते रहे, यहाँ पर 1/2 लिखते हैं। ये जो ऊपर जो संख्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे जो संख्या है वो बोलते हैं हर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो हर है, ठीक है, सब अलग अलग है। देखिए 2 यहाँ है, 9 है, 3 है, 6 है, सब अलग अलग है। सबको हमको सेम करना है, तभी जाके हम आरोही क्रम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सब का एलसीएम लेंगे। ठीक है, जिसको आप लोग लसा बोलते हैं। 2, ठीक है, 9 और इसके बाद 3 और 6 का। तो कैसे लेंगे हम लोग, सबसे पहले 2 का पहाड़ा से लेते हैं। 2 कम 2, यहाँ पर 9 रहेगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। देखिए 9, 3, 3 आ गया। अब हम लोग इसका टेबल से लेंगे, 3 का टेबल से लेंगे। 3 का पहाड़ा, यहाँ पर 3 कम 3, एलसीएम तो आता है ना। चलिए, अब यहाँ पर 3 कम 1, 1, 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम यहाँ पर लिखिए, एलसीएम। तो यहाँ पर हम लोग आया 2 × 3 × 3। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए। 2 छक 2 तिया कितना होता है, 2 तिया 6 होता है, और ये 3 हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि एलसीएम निकला 18। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर लिखना है हम लोग को। ठीक है, देखिए अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल। अब यहाँ पर लिखिए 1/2, फिर इक्वल टू लिखिए 1/2। अब दोस्तों देखिए कि 2 का पहाड़ा में, ठीक है, 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 18 आता है, बताइए कितना बार बोलने से 18 आता है। हम लोग जानते हैं 9 बार बोलने से 18 आता है, यानी कि 1 से 9 को गुना करना है और 2 को 9 से गुना करना है, तब 18 आएगा। यहाँ पर 1, ठीक है, अगर हम लोग 1 को 9 से गुना करेंगे 9 आएगा और नीचे में 18। ठीक है, और उसके बाद फिर से 2 और 9 लिखेंगे, फिर बराबर लिखिए 2 और 9। अब बताइए 9 का पहाड़ा में, नीचे वाला देखना है, हर में 9 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 18 आएगा, 2 बार। तो 2 से हम लोग गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 9 दूनी 18। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए 4 और हम लोग 3 को लिखेंगे बराबर, 4 और 3 को लिखिए गुना। 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 18 आता है, 6 बार। तो 6 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 6 से गुना करेंगे, 6 चौके होगा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 3 छक 18। ठीक है,
और फिर बचा 1/6, 1/6 लिखे और यहाँ पर 1/6 गुना 6 को 6 का पढ़ा में कितना बार बोलने से 18 आता है 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ भी 3। 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग का जो हर वाला पार्टी है यहाँ 18, यहाँ 18, यहाँ 18 है 18, ठीक है, सब जगह 18 18 है यानी कि 18 है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 9/18 हम लोग का आया, उसके बाद 4/18 आया, उसके बाद हम लोग का 24/18 आया और इसके बाद 3/18 आया, ठीक है। तो ये जो हम लोग का है इसको हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है, तो लिखिए आरोही क्रम में सजाने पर तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन है 4 और 18, तो लिखेंगे 4 और 18। उससे थोड़ा बड़ा कौन है जी, देखिए सबसे छोटा कौन है 3 और 18 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 और 18 को पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 और 18, उसके बाद है 9 18, तो लिखे 9 18, उसके बाद है 24 और 18, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद इसके बाद लिखिए इसीलिए, ठीक है, 3 और 18 को हम लोग 3 और 18, देखिए 3 और 18 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/6 लिखें, तो 3 और 18 की जगह 1/6 लिख सकते हैं, तो 3 और 18 की जगह हम लिखेंगे 1/6, कोमा लगा देना है, ठीक है, इस तरह से कोमा लगाना है। अब उसके बाद देखिए 4 और 18, 4 और 18 को हम लोग 2/9 लिखें, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसकी जगह में 2/9, ठीक है, कोमा लगा दीजिए, या तो इस तरह के साइन लगा सकते, कोमा लगाएंगे तभी चलेगा, ठीक है। 9 और 18 देखिए 9 और 18 कहाँ है, 9 और 18 1/2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। उसके बाद 24/18 देखिए 24/18 4/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3, ठीक है। ये हम लोग का आंसर समझ में आया, ये हम लोग का आंसर। चलिए 1 नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए 4/5 -2/7 और -1/2 और -1/3 है ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं बी नंबर। तो चलिए बच्चों इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, सब अलग अलग है, हर हम लोग का अलग अलग है, इसका भी हम लोग फटाफट एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, 5 7 2 3, ठीक है, तो हम लोग 2 से लेंगे 1, फिर यहाँ पर 3 7 और यहाँ पर 5, सब अलग अलग है। तो यहाँ पर 3 से लीजिए, यहाँ पर 5 7 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम हम लोग निकालेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 बचा है, 3 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है। सबको गुना कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 5 7 जा कितना होता है 35, ठीक है। अब 35 को 6 से हम लोग गुना करेंगे, 35 को 6 से गुना करेंगे, 6 5 जा 30, 30 का 0, 6 18 और 1 21, यानी कि 210 आया, ठीक है। जब इसको गुना किए एलसीएम कितना आया 210, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है, हल लिखिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 और 5 इक्वल टू लिखेंगे 4 और 5, ठीक है। अब हम लोग को देखिए, हम लोग को नहीं पता कि 5 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 210 आता है, नहीं पता ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 210 को 5 से भागा देंगे, ठीक है। चलिए भागा दे के दिखाते हैं किस तरह से आपको भागा देना है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का 210 है और 5 से हम लोग भागा देंगे, तो 4 बार में जाएगा और इसके बाद 10 यानी कि 42, ठीक है। अगर हम लोग 5 का पहाड़ा 42 बार बोलते हैं तो कितना आएगा 210 आएगा। तो यहाँ पर 42 ऊपर में भी और नीचे में भी लिख लीजिए और गुना कर दीजिए। अब देखिए 42 को 4 से गुना करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 हो गया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 210। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट -2/7। तो यहाँ पर भी लिख देंगे -2/7, गुना का चिन्ह दीजिए और इसके बाद 7 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 210 आता है, नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे इसको भी। चलिए भाग देते हैं। 210 को हम लोग कितना से भाग देंगे 7 से, तो 7 या 21 और ये 0 को बदले यहाँ भी 1 0, यानी कि 7 का पहाड़ा 30 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 210 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे 30 से गुना कर दीजिए। चलिए
अब यहाँ पर देखिए अगर 2 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा और ये 0, ठीक है, 60 आया और यहाँ पर 210। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हम लोग का माइनस होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है -1/2 और यहाँ पर लिखिए इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे -1/2 और देखिए अब 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 210 आएगा, हम लोग को नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। चलिए भागा देते हैं, 2 कम 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 10 को उतार रहे हैं, डायरेक्ट 10 को लिख रहे हैं, ये जो 10 है ना इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक 0 लगेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 5, तो हम लोग का 105 बार बोलेंगे। 105 बार अगर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो -105, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर 210, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचा -1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/3 इक्वल टू लिखेंगे -1/3 का टेबल में कितना बार बोलने से, 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 210 आएगा, नहीं पता जी, तो हम लोग इसको भी हम लोग भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं, 7 और ये 0 0, यानी कि 70 बार। 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलेंगे, 70 बार बोलेंगे तो 210 आएगा। तो यहाँ पर ऊपर नीचे 70 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -70 और यहाँ पर 210। अब देखिए हर हम लोग का, ठीक है, सब बराबर 210 210 210 210 हो गया ना, यही तो हम लोग को करना था। अब यहाँ पर लिखिए आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको 168 और यहाँ पर 210 है, उसके बाद -60 और उसके बाद 210 है, उसके बाद है -105 और उसके बाद 210 है और -70 और इसके बाद 210 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है, ये लिखना है आपको। अब देखना है कि यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, ठीक है, सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा ये 60 है, लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और 105 में भी माइनस लगा हुआ है और 70 में भी माइनस लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी कि देखिए 60 तो छोटा ऐसे दिख रहा है, अगर माइनस हटा दे तो 60 सबसे छोटा है, लेकिन जब यहाँ पर माइनस होता है तो ये इससे भी बड़ा हो जाएगा, 105 से भी बड़ा होगा, क्योंकि 105 में भी माइनस है और 60 में माइनस है। तो सबसे छोटा कौन होगा माइनस में, 105। तो इसको लिख देते हैं -105/210। इससे थोड़ा बड़ा कौन है, ये वाला, तो लिख देंगे इससे थोड़ा बड़ा होगा 70 और 210। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा, -60 और 210। इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा, प्लस वाला 168 और 210, ठीक है, हो गया। अब देखिए 105 को हम लोग क्या लिखें, -105 को -1/2 लिखें, तो इसीलिए लिख देंगे इसके जगह में -1/2, -70/210 की जगह में क्या लिखें, देखिए -1/3, तो -1/3 इसी के सीधा में लिख देना है, ठीक है, -60 और 210, देखिए -60 और 210 -2/7, तो यहाँ पर -2/7 लिखेंगे और इसके बाद 168 4/5, ठीक है, तो 4/5 ये हम लोग का आंसर। चलिए तो -1/2 -1/3 -2/7 4/5 ये हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों बी नंबर कंप्लीट। अब देखिए सी नंबर, ठीक है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कॉपी में, आप भी कॉपी में लिख लीजिए इसको। तो देखिए बच्चों सी नंबर का क्वेश्चन में 24 में माइनस है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो माइनस नीचे में उसको ऊपर ले लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर नीचे में माइनस होगा तो बनाने में दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं बनाने। तो यहाँ पर ऊपर में माइनस दे दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हम लोग का हर है, ठीक है, इसको हम लोग इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करते हैं, एलसीएम करके। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12, फिर इसके बाद 16 और यहाँ पर 24, ठीक है। अब कितना का से टेबल से जाएगा, 2 का टेबल से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और यहाँ पर 12 बार, ठीक है। फिर से 2 का टेबल से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से लेते हैं 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। फिर 2 से लेंगे 1 और 3 1 3, ठीक है। फिर 3 से लेंगे
तो देखिए 1 1 सब जगह 1 आ गया। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना गुण 2 है, 1 2 3 4 गो है, तो लिखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 गो 3 है, ठीक है, इंटू 3। अब गुना कर दीजिए सबको, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 कितना होगा 16, 16 3 जा 48 होगा ना। हाँ 16 3 जा 48, तो हम लोग का एलसीएम निकला 48, ठीक है, सी नंबर का। तो यहाँ पर लिखिए हल और फटाफट बनाना शुरू करते हैं। -3 और 4 इक्वल टू लिखिए -3 और 4। अब 4 का टेबल में कितना बार बोलने से 48 आता है, तो नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और यहाँ पर 2, ठीक है, कट गया। यानी कि 4 का पहाड़ा 12 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 48। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो बताइए इससे हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। और यहाँ पर 48, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, लगा दीजिए। और फिर है हम लोग का 5/12, तो लिखिए 5/12 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 5/12 को गुना। अब 12 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 48 आता है, बताइए। 12 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 48 आता है, 4 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, नीचे में भी लिखेंगे 4। 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 के 20 और यहाँ पर 48। चलिए हम लोग अंश को इक्वल कर रहे हैं। इसके बाद आएगा हम लोग का -7/16, ये तो -7/16 लिखें, इक्वल टू लिखिए -7/16, फिर गुना कीजिए। अब देखिए 16 का टेबल में कितना बार बोलने से बताइए कितना बार बोलने से 48 आता है। हम लोग देखिए 16 को 6 से गुना किए तो 48 है, यानी कि 3 से। तो यहाँ पर इसको हम गुना करेंगे तो -21 होगा और यहाँ पर 48, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है -11/24 इक्वल टू -11/24। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से अगर ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा, बताइए 48। चलिए जी, सबका 48 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट लिखते हैं, -36 है और 48, ठीक है। और उसके बाद 20 और 48 है, इसके बाद 21 और 48 है, और उसके बाद -22 और 48 है। यहाँ तक होने के बाद, ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना। आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा कौन है जी, सबसे छोटा कौन होगा बताइए। देखिए माइनस वाला को पहले हम लोग ध्यान देंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा ना। तो 36 सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा है माइनस में, ठीक है। तो इसी को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे -36/48। अब इससे थोड़ा बड़ा कौन है 22, तो इसको हम लोग लिख देंगे 22 -22/48। इससे थोड़ा बड़ा कौन है 21/48। और इससे थोड़ा बड़ा कौन है, ये प्लस में, इसीलिए सबसे बड़ा हो गया 20/48, ठीक है। तो 36/48 को देखिए, 36/48 को -3/4 लिखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, -3/4, ठीक है, इसलिए लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कोमा लगाइए। अब नेक्स्ट -22/48 को -11/24 लिखें, तो यहाँ पर -11/24 लिख दीजिए, ठीक है। कोमा -21/48 -21/48 को -7/16, तो -7/16। और 20/48 को -5/12, तो यहाँ पर 5/12, ठीक है। ये हम लोग का आंसर निकल गया, ये वाला। देखिए इस तरह से आपको लिख लेना है कॉपी में। चलिए देखिए सी नंबर कंप्लीट होने के बाद डी नंबर देखिए, ये वाला डी नंबर का क्वेश्चन 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा बन रहा है, क्योंकि इस लंबा प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। इसको भी चलिए फटाफट बनाते हैं। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखिए 6 9 2 3, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, कितना से जाएगा जी, 2 से लेते हैं, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 और 3, ठीक है। 3 से लेंगे, 3 1 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। फिर 3 बचा, तो आ गया हम लोग का। तो यहाँ पर एलसीएम हम लोग जब लेंगे तो यहाँ पर 2 × 3 × 3, तो देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 और 6 3 जा आ गया 18, ठीक है। कितना एलसीएम आया, 18 आया। समझ में आ रहा है,
चलिए इसके बाद हम लोग फटाफट हल करते हैं। लिखिए यहाँ पर हल और यहाँ पर लिखिए 1/6 इक्वल टू लिखिए 1/6। अब देखिए 6 का टेबल में कितना बार बोलने से 18 यानी कि 18 आता है। 3 बार बोलने से तो ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 18, ठीक है। अब इसके बाद नीचे में 2 और 9, फिर लिखिए यहाँ पर 2/9। अब देखिए 9 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 18 आएगा, 2 बार, तो यहाँ पर 2 को गुना करना है, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसके बाद फिर 1/2 से यहाँ पर लिखिए 1/2। अब 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 18 आएगा, 9 बार, तो 9 लिखेंगे। ऊपर 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का कितना बच्चों, कितना आएगा बताइए, यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 18, ठीक है। इसके बाद देखिए 4/3 इक्वल टू लिखिए यहाँ पर 4/3। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4/3 होने के बाद चलिए यहाँ पर 4/3 लिखिए और फिर हम लोग 6 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 का पहाड़ा कितना बार बोलने से 18 आएगा, 6 बार ना, तो इसीलिए 6 से गुना किए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 24 और यहाँ पर 18, ठीक है। ये सब समझिए कि 6 का पहाड़ा कितना बार बोलने से 18 आएगा, 3 बार 3 से गुना किए। 2 का पहाड़ा कितना 9 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 18 आएगा, तो 2, तो ऊपर नीचे 2 से गुना किए। अब यहाँ पर देखिए कि 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 18 आएगा, 6 बार, तो यहाँ पर 6 से गुना किए, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर 3 और 18, 4 और 18 और 9 और 18, उसके बाद 24 और 18, ठीक है। देखिए ये तो सजा हुआ है, ठीक है, आरोही क्रम में। तो इसमें हम लोग लिख भी सकते हैं आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है। तो देखिए पहले से सजा हुआ है, क्या सजाएंगे इसको, 3 और 18 लिख दीजिए, फिर इसके बाद 4 और 18 लिखिए, इसके बाद 9 और 18 लिखिए, उसके बाद 24/18 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 और 18 को हम लोग क्या लिखें, 3 और 18 को 1/6, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6, ठीक है। 4/18 को क्या लिखें 2/9, तो यहाँ लिखेंगे 2/9 और 9/18 को लिखें 1/2 लिख देना है। और उसके बाद लास्ट में 4/3, ठीक है, तो लिख देना 4/3, ठीक है। कुछ करने का ज़रूरत नहीं था, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। देखिए क्वेश्चन कैसा है और आंसर भी वैसा है, सेम टिट्टो, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर। चलिए तो हम लोग का 7 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 8 नंबर में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा, यानी कि बड़ा से छोटा लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन देखिए 3 है 11/6 और 8/3 1/3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं, चलिए कॉपी में। चलिए 8 नंबर का पहला नंबर ए नंबर 3 दिया हुआ है, कोमा 11/6 और उसके बाद 8/3 और उसके बाद क्या दिया हुआ है जी 1/3, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है थी 1 देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ही निकालेंगे 6 3 3, ठीक है। एलसीएम निकालते कितना से 3 से ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ 1 1 1, ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 6। एलसीएम इक्वल टू 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर लिखिए हल और उसके बाद लिखिए यहाँ पर 3/1 इंटू। अब देखिए 1 का टेबल में कितना बार, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे 3 और 1। अब 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 6 आएगा बताइए, 6 बार। तो ऊपर और नीचे में 6 से गुना करना है, क्योंकि हम लोग को नीचे में 6 लाना है, ठीक है, नीचे में 6 लाना है। तो यहाँ पर 18 हो गया। अब यहाँ पर फिर से 11/6 इक्वल टू 11/6 लिखिए इंटू यहाँ पर 1 से क्यों गुना किए, क्योंकि हम लोग को नीचे में 6 लाना था। यहाँ पर ऑलरेडी 6 है तो 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ 11 और यहाँ पर 6, ठीक है। और फिर से देखिए यहाँ पर 8/3 इक्वल टू 8/3। अब देखिए 3 का टेबल में कितना बार बोलने 6 आएगा 2 बार, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 8 दूनी 16 और यहाँ पर हो जाएगा बताइए कितना होगा 6 होगा, ठीक है।
और फिर यहाँ पर 1/3 इक्वल टू लिखिए 1/3। अब इसके बाद कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और नीचे में आएगा 6। अब देखिए सब में 6 6 हो गया, 6 6 6 6 हो गया ना। अब यहाँ पर हम लोग आराम से लिख देंगे, लिखिए 18/6, फिर इसके बाद 11/6, उसके बाद 16/6, उसके बाद 2/6। चलिए सबसे पहले हम लोग को बड़ा लिखना है, उसके बाद छोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर ये हम लोग लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 18 और 16 है, सॉरी 18 और 6 है, तो 18 और 6 लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा बड़ा कौन है, 16। अब देखिए चिन्ह कैसे देना, ऐसे, ठीक है, ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुँह करना, ठीक है, ये। और उसके बाद 11 और 6, उसके बाद है 2 और 6, ठीक है। तो 18 और 6 को हम लोग क्या लिखें, देखिए 18 और 6 को 3 लिखें, 3/1, तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए 3/1, या तो 3/1 या तो खाली 3 भी लिखेंगे। अब 16 और 6 को हम लोग क्या लिखे हैं, 8/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/3। और 11/6 को क्या लिखे हैं, 11/6 को 11/6 ही लिखे हैं। और फिर यहाँ पर 2/6, तो देखिए 2/6 किधर है जी, 1/3, 1/3, ये हम लोग का आंसर, ये हम लोग का आंसर निकल गया। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों 8 नंबर का पहला नंबर समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर 2/3 और -3/7 और 5/21 और 13/42 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। बी नंबर लिखिए, क्वेश्चन है 2/3, हाँ 2/3 है। उसके बाद है -3/7, उसके बाद है 5/21 और उसके बाद है 13/42, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे एलसीएम निकालेंगे, जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं 7, 21 और यहाँ पर 42। अब पहले किससे लेंगे, 3 से लेते हैं, 3 × 3, यहाँ पर 7, 3 7 × 21 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 × 3 और 3 4, हाँ हो जाएगा 3 4 × 12। अब इसके बाद हम लोग लेंगे 7 से, यहाँ 1 1 1 और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। फिर 2 से लेंगे 1 आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, 2 × यहाँ 3 है और यहाँ 7 है और यहाँ 2, तो यहाँ पर 3 7 × 21, 21 और 2, तो यहाँ पर होगा 42, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम निकल गया 42, तो यहाँ पर लिखिए हल, फटाफट लिखिए, यहाँ पर 2 और 3 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर बराबर, फिर यहाँ पर 2 और 3 लिखिए, फिर गुना। अब बताइए 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 42 आता है, नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 × 3 और यहाँ पर 1 और 2, 3 4 × 12 यानी कि 14। 3 का पहाड़ा 14 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 12 से दोनों को गुना कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ पर आएगा 42, ठीक है, समझ में आया। अब -3 और 7 इक्वल टू लिखिए, -3 और 7 इंटू, अब 7 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 42 आता है, 7 6 × 42, तो 6 से हम लोग गुना करेंगे, 3 6 × 18 और ये 42, यहाँ पर माइनस था, माइनस लग जाएगा। फिर से लिखिए यहाँ पर 5 और 21 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 5 और 21, ठीक है। अब 21 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 42 आता है, 2 बार बोलने से, तो 2 लिखेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 42, ठीक है। और इसके बाद लिखिए लास्ट है हम लोग का 13 और 42, यहाँ पर तो 42 दिया हुआ है दिन, ठीक है। देखिए यहाँ पर 42 हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो इससे 13 और यहाँ पर 42 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ सब 42 42 42 42 आ गया, सब आया ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 24/42 आया हम लोग के पास, -18/42 आया, और उसके बाद 10/42 और यहाँ पर 13/42, ठीक है। अब इसको हम लोग किस सजाएंगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है, इस तरह से लिखिए।
इसके बाद देखिए बच्चों सबसे बड़ा कौन है, देखिए सबसे बड़ा 24/42 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24/42, ठीक है। उसके बड़ा कौन है, देखिए 18 तो दिख रहा है लेकिन इसमें माइनस ये तो सबसे छोटा हो जाएगा, तो उसके बाद 13 है, तो यहाँ 13/42, उसके बाद 10/42, उसके बाद जाकर होगा -18/42, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा इसीलिए सबसे छोटा हो गया, ठीक है। इसलिए लिखिए 24/42 को हम लोग क्या बोलेंगे, 24/42 2/3, तो यहाँ पर इसकी जगह में हम लोग लिख देंगे 2/3, कोमा 13/42 को 13/42 ही बोलेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 13/42, ठीक है। 10/42 को 5/21 बोलेंगे, तो 5/21 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद -18/42 को -3/7, तो यहाँ पर लिख देंगे -3/7, ये हम लोग का आंसर, ठीक है बच्चों। हम लोग का बी नंबर कंप्लीट। अब देखिए सी नंबर, ठीक है। सी नंबर हम लोग अभी बनाने वाले हैं, बहुत इजी प्रोसेस से। तो सी नंबर का क्वेश्चन फटाफट आप या तो हम लिख लेते हैं सी नंबर। चलिए क्वेश्चन क्या है जी, -3 और 10 है, ठीक है, कोमा उसके बाद है 7 और 15, ठीक है। देखिए माइनस नीचे में दिया हुआ है, आपको नीचे में नहीं देना है, ले तो दिक्कत होगा बनाने में, ऊपर में देना है, हाँ। उसके बाद -9 और 20, उसके बाद है -11 और 30, ठीक है, सब में माइनस किया हुआ है। इसके बाद हम लोग को एलसीएम लेना है, यानी कि लसा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 10, फिर 15, फिर 20 और 30। कितना का पहाड़ा से जाएगा, 5 का जी, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 छक 30, हो गया ख़त्म। अब 2 से जाएगा, 2 कम 2, और ये 3 तो नहीं जाने वाला, फिर 2 कम 2, फिर 3 तिया 6, ठीक है। अब देखिए 3 को है तो 3 से लेंगे हम लोग, 3 कम 3, 2 बेचारा बच गया, और यहाँ पर 1 और इसके बाद 2, ठीक है, सब कट गया। चलिए अब इसके बाद एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबको गुना करते हैं ना, 5 ये 2 और ये 3 और ये 2, ठीक है, सबको हम लोग गुना करेंगे। 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पर गुना करेंगे 10 को 6 से तो आएगा 60। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -3/10 और बराबर देंगे, फिर से लिखेंगे -3/10। अब बताइए 10 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 60 आता है, तो हम लोग जानते हैं 6 बार, तो यहाँ पर ऊपर नीचे से 6 से गुना करेंगे, 6 तिया 18 और 10 6 60, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। -7/15 इक्वल टू लिखिए -7/15, फिर इंटू का चिन्ह दीजिए। अब बताइए 15 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 60 आता है, 4 बार जी, ठीक है, तो हम लोग ऊपर नीचे 4 लिखेंगे और 7 को 4 से गुना करेंगे तो -28 और यहाँ पर हो जाएगा 60। इसके बाद देखिए बचा है क्या, 9 और 20, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए -9 और 20। अब देखिए यहाँ पर 20 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 60 आता है, तो 3 बार, तो 3 से हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे। 9 तिया कितना होता है, 9 तिया 27 होता है ना, तो माइनस लगाए तो माइनस लगाइए और यहाँ पर 60 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद है -11/30 इक्वल टू लिखिए -11/30 और फिर गुना। अब बताइए कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो हम लोग 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -22 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 60। अब यहाँ पर हम लोग देखिए सब में यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 आ गया, तो इसको हम लोग धड़ाधड़ लिख देंगे 18/60 कोमा -28/60, उसके बाद -27/60 और -22/60, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, चलिए जी फटाफट हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाने पर ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन है बताइए, ये देखिए, ये सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, 18 सबसे छोटा है ना, लेकिन ये सबसे बड़ा हुआ किस स्थिति में, माइनस की परिस्थिति में। यहाँ सब में माइनस है तो सबसे जो छोटा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर -18/60, ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इस तरह से चिन्ह देंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये सबसे छोटा है यानी कि ये सबसे बड़ा है,
तो -22/60, इसके बाद 27 -27/60, इसके बाद कौन होगा जाएगा -28/60, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद इसलिए लिखिए -18/60 को हम लोग क्या लिखे हैं, -18/60 को 3/10 माइनस लिखिए, -3/10 लिखे हैं। -22/60 को हम लोग क्या लिखे हैं, -22/60 को -11/30 -11/30 लिखे हैं जी। 27/60 को हम लोग क्या लिखे हैं, 27/60 को -9/20 लिखे हैं। और 28/60 को हम लोग क्या लिखे हैं, 28/60 को देखिए 28 -7/15, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ख़त्म होता है, ठीक है, हम लोग का 8 नंबर कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, 7, 8 हो चुका है, अब 9 से हम लोग स्टार्ट 9, 10 ये सब बनाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।